हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपकी अपनी योगिता बताऊँ। आज हम आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग करना बताएंगे, जो हमारी आजकल स्ट्रेट पैंट चल रही है। और साथ में ही हम स्टिचिंग भी बताएंगे, किस तरीके से हम इसे सिलते हैं और किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। साइज रहेगा हमारा 40 इंच। हिप के अकॉर्डिंग बनेगी। 40 इंच हिप रहेंगे और लेंथ रहेगी 36 इंच। और उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। देखिए हम किस तरह से कटिंग करेंगे। और हिप के साथ साथ हम मतलब हिप जिस तरह से हम हिप निकालेंगे उसी तरह से हम आसन निकालेंगे। तो हमारी जो लेंथ है 36 इंच है, तो हमने 36 में से 1.5 इंच माइनस कर देना है। वो हमारा बेल्ट और इलास्टिक में आ जाएगा। तो 1.5 इंच माइनस करते हुए 36 इंच पे लेंथ लेनी है हमने। ऊपर से हमने निकाल दिया 1.5 इंच और इस तरह 36 पर निशान लगा लेना है। इन निशानों को मिला लेंगे और 2 से 3 इंच तक की हम फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेंगे। अब हमने हमारी जो हिप है वो 40 इंच है, तो 40 का 4 भाग करेंगे 10 इंच। 10 में हमने 2 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए, तो हमारा आ जाएगा 12। और आसन हमने इस तरह से हिप का 4 भाग करा था 10 आ रहा है, तो हमने इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाना है। हमारा ये 10 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। और जब हम ऊपर 1.5 इंच की इस तरह से इलास्टिक लगा देंगे और ये हमारे इस तरह से 11.5 इंच पर आसन आ जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट भी हम आपको बताएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट ले लिया है। आपने चुन्नट का निशान लगाना है, तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं पर चुन्नट का निशान नहीं लगाऊंगी। फुल लास्टिक वाली पैंट बनाएंगे हम। तो हमने इस तरह से जो भी हमारा थाई का मेजर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी चुन्नट डलेगी। हमने इस तरह से 2 इंच पर थाई का निशान लगाना है। जितना भी हमने ये वाला निशान लगाया है 12 इंच पर, हमने 2 इंच इस तरह से प्लस कर देना है 14 इंच पर। 14 का हाफ करेंगे इस तरह से 7 इंच। हमने इस तरह से मोरी भी 7 इंच लगाना है। ये वाला निशान हमारा ऊपर की तरफ जाएगा चुन्नट के लिए, क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं ना तो क्रीज हमारी एकदम बढ़िया आती है इस वाले निशान से। मान लीजिए हम इसका सेंटर लेके निशान लगाएंगे, हमारे यहाँ पर आएगा, तो जब हम प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से नहीं बैठेगी। और जो हम इस सेंटर के निशान से इस चुन्नट का निशान लगाएंगे तो एकदम से अच्छी बैठेगी। तो हमने इस सेंटर के निशान से हमने ये चुन्नट लगानी है। तो हमने एक बार इस तरह से नाप लेना है 5 इंच, तो इस तरह से 5 इंच पर निशान लगा देना है। और इसे 1 इंच की हम चुन्नट डालेंगे। इस तरह से लेंथ रहेगी हमारी 4 इंच से 4.5 इंच तक। ये हमारी चुन्नट है जो डॉट डालते हैं। अब हमने मोरी का निशान लगाना है। मोरी रखनी है हमने 8 इंच की, क्योंकि हम स्ट्रेट पैंट बना रहे हैं। तो इस तरह से 4 इंच इधर जाएगा और 4.5 इंच इधर, क्योंकि आधा इंच साइड में मार्जिन के लिए जाएगा। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे इसी तरह 10 इंच का, ताकि हमारी शेप अच्छी आए। इधर हम थाई का भी शेप पट्टी वाली जो इस तरह राउंड होती है, इसकी सहायता से हम निशान लगाएंगे। इसी तरह इधर लगा देंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे एक्स्ट्रा। मैं मार्जिन जरूर लेती हूँ, क्योंकि आजकल की फैब्रिक ऐसी आ रही है, कोई खुल जाती है कोई सुकड़ जाती है, इसलिए हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग अपनी मार्जिन लेंगे। मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। और ऊपर से थोड़ा इस तरह से घुमाव बनाएंगे ताकि फिटिंग अच्छी है। ये देखिए इस तरह से इधर गोलाई करनी है इस तरह से। अब हमने बैक पार्ट का निशान लगा देना है। ये हमारा फ्रंट हो गया है। बैक पार्ट हमने ये जो हमने यहाँ 2 इंच लिया था, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे ऊपर को। ये 2 इंच की है ना, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक में। और अब इस तरह से आगे की तरफ ये वाला निशान आ जाएगा 1.5 इंच का। गोलाई करेंगे मतलब शेप देंगे इसी तरह से। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। हैवी साइज है तो हम 2-2.5 इंच भी कर सकते हैं, पर ये नॉर्मल है तो हम 1.5 इंच लेंगे। इस निशान को हमने कहाँ मिलाना है, ये हम नीचे से मोरी पर जाएंगे, ऊपर की तरफ से इस तरह 8 से 9 इंच तक पर निशान लगाएंगे। और हमने इस सेट पट्टी से निशान लगा देना है। ये निशान यहाँ मिला देना है। हम प्रॉपर नीचे तक नहीं जाएंगे। आपको जानना है कि मैंने नीचे तक निशान क्यों नहीं लगाया, तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अब हमें ऊपर से निशान लगाना है ये वाला 2.5 इंच। इस तरह से ये निशान हमारा है ना 2.5 इंच, ये निशान हमने यहाँ मिला देना। ये बैक पार्ट का निशान है। ये हमारी निशान लग चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट निशान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने पहले बैक पार्ट निकाला है ना, अब हम इस तरह से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हुआ। अब हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारे फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो।
साथ में ही फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमारी कटिंग होकर तैयार है हमारी पैंट। अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे किस तरह से करते हैं।